आज की मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं होमगार्ड एवं कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से हैं और आज मंत्री जी की खास मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री जी से। एक लंबी मुलाकात हुई है, लगभग 45 मिनट की मुलाकात रही है। इसमें क्या कुछ खास रहा आज प्रधानमंत्री जी के साथ? देखिए, मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि मैंने उनसे कुछ समय मांगा और उन्होंने मुझे समय दिया और पूर्ण रूप से जितना समय की मैं उम्मीद करता था उससे ज़्यादा दिया। मैंने जो जेलों में कैदियों के साथ संवाद किया है और जेलों का जो दौरा किया है, मेरे मन में था कि मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ ये अपने जो भी अनुभव है वो साझा करूं। उसके लिए समय मांगा था, उन्होंने दिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने जेलों में बनाए हुए उत्पाद जो मेरे पास मैंने जल्दी में जो मंगा सका वो ले गया मैं, और उन्होंने सभी लिए और देखे भी और लिए भी। और बहुत बड़ी बात ये रही कि गंभीरता से उन्होंने जेलों के विषय में मैं जो चर्चा करना चाहता था वो चर्चा हुई और उन्होंने चर्चा में गंभीरता से उनको चर्चा को सुना। और मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ न कुछ वो सोचेंगे भी। ये उम्मीद उनके मुझे चेहरे से और उनकी बातचीत से अनुभव महसूस कर रहा था मैं कि वो निश्चित रूप से जो मेरी जो उम्मीद थी और वो उम्मीद शायद आगे पूरी होगी। जेल के हालात के बारे में भी जानकारी ली आपसे। हाँ, देखिए, जेलों की चर्चा हमने उनसे की, पूरी चर्चा की कि किस तरह से ट्रायलें चलती हैं, किस तरह से कैदियों की संख्या है, युवाओं की संख्या अधिक संख्या में है। और जब हमने युवाओं की संख्या की परसेंटेज बताई तो वो चिंतित भी हुए। एक बहुत बड़ी संख्या युवाओं की हमारे जेल में है। तो हमसे पूछा भी उन्होंने कि क्या हो सकता है, तो हमने जो सुझाव मन में था वो उनको सुझाव दिए। बहुत से जेलों के विषय में चर्चा हुई, जेलों में जो उत्पाद बन रहे हैं उनके विषय पर चर्चा हुई, एमई से जुड़ा है, कौशल विकास से जुड़ा है, हम लोग जो ट्रेनिंग करा रहे हैं उस विषय पे भी चर्चा हुई, कैदी क्या क्या बना रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई। बहुत विस्तार से चर्चा हुई और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे परिवार के बारे में भी पूरे हालचाल जाना। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपके बेटे का भी स्वास्थ्य पूरे परिवार के विषय में उन्होंने जाना और ये भी जाना कि आप यहाँ तक कैसे आए, कैसे राजनीति में आना हुआ, सब कुछ बहुत कुछ उन्होंने जाना मुझसे। और मैं मानता हूँ मुझे जो है प्यार उनका मिला जैसे गार्जियन होता है, जिस तरह से उन्होंने मुझे प्यार दिया और जिस तरह से मेरे हालचाल जाने लिए मेरे लिए बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार में धर्मवीर प्रजापति जी एक बड़ी जिम्मेदारी पर काबिज हैं और आज इनकी जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, गाजियाबाद, मथुरा और तमाम जेलों से जितने भी कैदियों ने तरह तरह की चीज़ें विकसित की, हैंडमेड जो चीज़ें हैं वो लेकर काफ़ी मात्रा में लेकर प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री जी उन सभी चीज़ों को देखकर कैसा अनुभव कर रहे थे? क्या मैंने उनके प्रधानमंत्री की स्वयं की एक पेंटिंग थी और वो कैदी की बनाई हुई थी, गणेश जी की प्रतिमा थी और वो धागे से बनी हुई थी कपड़े पे। उन्होंने कहा ये कैदियों ने बनाई है। हमने कहा हाँ कैदियों ने बनाई है। दोनों के विषय में कहा कैदी की बनाई हुई है। हमने कहा हाँ कैदियों की बनाई हुई है। मथुरा की साड़ी थी वो कैदियों की बनाई हुई थी। एक अंग वस्त्र था वाइट कलर का, जो मैं जानकारी दूंगा कि 12 लूम हमारे मथुरा की जेल में लगी हैं और हमारे जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज हैं, उन्होंने वो लगवाई थी और कपड़े भी वो बनवाते हैं और वही कपड़े वो ले भी जाते हैं। तो वो कपड़े वो उनकी भी चर्चा हुई। भगवान कृष्ण की पोशाक कैदी बना रहे हैं वो भी हमने दिखाए, चर्चा की। मेरठ की जेल में फुटबॉल बन रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरठ की जेल में बन रही है और भगवान कृष्ण की ये पोशाकें हैं, ये मैं दे आया हूँ। ये तो बची हैं मेरे पास यहाँ, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वाइट कलर का जो कपड़ा है ये जैन मुनि जो पहनते हैं अधिकतर संख्या में, ये वो है। ये साड़ी मथुरा की जेल में बनती है। मास्क ये कपड़े के सब कैदी बना रहे हैं। एक लकड़ी की शिवलिंग अलीगढ़ की जेल में बनी थी, गदा थी, वो भी मैं दे के आया हूँ, वो भी उन्होंने ली है।
और ये बुकलेट हमने तैयार किए त्योहारों पे, जो हमारे कैदियों ने जो त्योहार मनाए, बहनों ने रक्षाबंधन का पर्व हो और चाहे भैया दूज का हो, ये भी हमने बुकलेट माननीय प्रधानमंत्री जी को दी है, ये भी उन्होंने ले ली है। ये हमारे कैदियों के साथ हमारा जो सीधा संवाद लगभग 39 जेलों में हमने जो संवाद किया है, ये भी हमने उनकी दी, ये भी उन्होंने अपने पास रख ली है। हमने होमगार्ड विभाग का तिरंगा यात्रा, माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान था तिरंगा यात्रा का, उस समय आज़ादी के अमृत महोत्सव है, तो हमारे होमगार्ड विभाग की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली थी, वो एक बुकलेट हमने तैयार की थी, वो भी हमने उनको दी है। तो सब जो भी हम विस्तार से चर्चा हुई और उन्होंने बहुत बारीकी से जाना, होमगार्ड विभाग को भी, कारागार विभाग को। चूंकि आप उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अहम मंत्रा पद पे बैठे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जेल की और होमगार्ड की। गाजियाबाद की डासना जो जेल है, वहाँ के कैदियों ने क्या कुछ खास बनाया जो आपने प्रधानमंत्री जी को भेंट किया? देखिए, मैं बाकी बात करूं तो वहाँ उन्होंने एक फ्लावर पॉट बनाया था, मिट्टी का बनाया भी था और पेंटिंग भी उन्होंने की थी। तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी का है, मैंने कहा हाँ मिट्टी का है, तो वो लेके पेंट भी किया कैदियों ने, कैदियों ने बनाया है, कैदियों ने पेंट किया है, वो भी लिया उन्होंने, उसके साथ फोटो भी कराई। और स्वयं प्रधानमंत्री जी की एक फोटो कैदियों ने पेंटिंग की और बनाई, वो मैंने उनको दी है। एक गणेश जी की प्रतिमा बनाई थी कपड़े पे धागे से, वो भी मैंने उनको भेंट की है और बताया उनको कि ये गाजियाबाद की जेल की बनी हुई है। तो बहुत गंभीरता से मैं मानता हूँ कि उन्होंने देखा भी है और सुना भी है। अलीगढ़ की जेल के कैदियों ने हनुमान जी की वो गदा बनाई जिससे हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया। आप प्रधानमंत्री जी को आपने वो गदा भी भेंट की है, उसकी कैसी अनुभूति रही? वो गदा और शिवलिंग, उन्होंने कहा कि ये लकड़ी की है, मैंने कहा और कैदियों की बनाई हुई है। बोले कि ये भी बना लेते हैं, मैंने बहुत कुछ बनाते हैं कैदी। और मोम से, गाजियाबाद की जेल में ही मोम से दिए, मोमबत्ती वो बनी थी, एक मैंने दी थी। बिस्कुट जो जेलों में बन रहे हैं, वो बिस्कुट की एक पैकेट मेरे पास थी, वो भी मैंने दी और वो भी उन्होंने ली। बिस्किट तो गाजियाबाद की डासना जेल से बनाया हुआ है। हाँ, तो वो ली उन्होंने, वो भी लिया, बिस्कुट भी लिए और मोमबत्ती, मोम के दिए बनाए हुए जो कैदियों ने बनाए वो भी लिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जब कैदियों के हाथ से हैंडमेड आइटमें जब अपने सामने देखी, तो मंत्री जी धर्मवीर प्रजापति जी का स्पष्ट कहना है कि जो इन्होंने अनुभूति की उसकी परिकल्पना दूर तक है और उसका उन्होंने ऐसा एहसास किया कि मानो हृदय की भावनाओं से उन्होंने उनको धन्यवाद किया है। मैं मानता हूँ कि एक गार्जियन की तरह से उन्होंने मुझसे जानकारी ली और प्यार भी उन्होंने गार्जियन की तरह दिया और बहुत गंभीरता से सारी चीज़ों को समझा और सुना। सबसे बड़ी बात मेरे लिए कि मेरे परिवार का पूरे का हालचाल जाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने भी मंत्री जी के बेटे के स्वास्थ्य को जब सोशल मीडिया पर देखा तो हमसे भी नहीं रहा गया। मैं भी आगरा पहुंचा था, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन माहौल ऐसा था कि मैं भी स्वयं देखकर अपने आप को नहीं रोक पाया। मैं भी आगरा पहुंचा था और मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी ने जब आपसे कुशल क्षेम पूछा तो पूरे परिवार के विषय में पूछा, परिवार में कौन कौन है, क्या बच्चे हैं, क्या करते हैं, सब कुछ पूछा। और पूछा कि आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने कहा राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं है, मैं एक बहुत सामान्य परिवार से हूँ और यहाँ तक पहुँचने में मेरे बड़े बेटे की बहुत बड़ी भूमिका है। उसने पूरा मेरा साथ दिया है, पत्नी ने मेरा साथ दिया है, तो सारी बातें जानी उन्होंने। धर्मवीर प्रजापति बहुत ही सरल और मधुर स्वभाव के हैं और इनसे एक बात और जानेंगे कि जब प्रधानमंत्री जी ने जेल के कैदियों के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या आपको प्रतिक्रिया दी? देखिए, उन्होंने गंभीरता से सारी बातें, चीज़ें सुनी और सबसे बड़ी बात है समझा उनको।
और समझने के बाद में मैं महसूस कर रहा था कि वो उस पर कुछ न कुछ सोचेंगे और चिंतन में थे। जब वो बताया कि युवाओं की बहुत बड़ी एक संख्या है और ट्रायल थोड़ी लंबी चलती है, उस विषय पे भी हमारी चर्चा हुई उनसे। तो और देखिए क्या कदम हो सकता है। एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपके माध्यम से दूं कि हमने जो अर्थदंड में कैदी छुड़वाए थे वो कहीं न कहीं से होकर प्रधानमंत्री तक सूचना पहुंच गई और 1 हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं हम कि उनके ऑफिस से, उनके कार्यालय से हमसे डिटेल मांगी गई थी, कितने कैदी ऐसे हैं जो आपने अर्थदंड वाले छोड़े हैं। वो हमने पूरी डिटेल दी और उस पर कुछ मंथन चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, और हो सकता है कि वो कुछ न कुछ ऐसा ले आएँ कि पूरे देश में वो लागू हो जाए। होमगार्डों के लिए क्या कुछ नई पहल होने जा रही है? देखिए, होमगार्डों के लिए तो ऐतिहासिक काम हुए हैं। 34,000 होमगार्ड कर्मी हमारे गृह विभाग से अटैच थे और गृह विभाग के पास ही उनका बजट रहता था। वो इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी इसके साथ चर्चा करके वो बजट सारा हमारे पास आ गया है और 10,000 होमगार्ड कर्मी हमारे ट्रैफिक व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। और जिला कमांडर, मंडली कमांडर के पास कुछ हथियार नहीं होता था, तो एक पिस्टन हमने स्वीकृत किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हमने स्वीकृत कराई हैं। और बहुत कुछ होमगार्डों के विषय में उनका जो ट्रेनिंग भत्ता था वो 160 रुपये था, उसमें से 100 रुपये उनके खाने के कटते थे और 60 रुपये उनको मिलते थे। अब वो दैनिक भत्ते के बराबर हमारा हो गया है। 42 दिन की ट्रेनिंग थी, वो 90 दिन की हो गई है। तो होमगार्ड विभाग के लिए बहुत कुछ हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी सकारात्मक सोच के साथ होमगार्ड विभाग के साथ हैं, ये मैं कह सकता हूँ। ज़्यादातर चीज़ें मंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई और प्रधानमंत्री जी ने उनको हृदय से स्वीकार किया है और उन सभी चीज़ों की कैदियों के प्रति सराहना की है। लंबी बात हुई, 45 मिनट की बात हुई। 45 मिनट के समय में प्रधानमंत्री जी बेहद खुश नजर आए। जी, मैं कह सकता हूँ कि मुझे एक गार्जियन की तरह प्यार मिला, ये मेरे लिए बड़ी बात है। बहुत उनके साथ बातचीत सार्थक रही और बहुत कुछ अनुभव भी हुआ है। उनके साथ जब भी बातचीत करने का अवसर कभी कभी मिला है, या एक बार जब वो लखनऊ गए थे, मंत्रियों के साथ बैठे थे, उस समय भी मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा था और उसका अनुसरण भी किया है। और आज भी जो कुछ सीखा है उसको अपने जीवन में अनुसरण में लाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी से एक लंबी मुलाकात हुई। धर्मवीर प्रजापति जी, कारागार एवं होमगार्ड मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को प्रधानमंत्री जी ने सराहनीय मुलाकात का रूप दिया है, क्योंकि कैदियों द्वारा विकसित की गई तमाम वो चीज़ें, भोले बाबा का शिवलिंग, हनुमान जी की गदा, कृष्ण भगवान की पोशाकें, मिट्टी के बर्तन, कहीं मास्क, कहीं फुटबॉल, कहीं जैन धर्म में पहने जाने वाला वस्त्र, तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री जी के पास पहुंची और प्रधानमंत्री जी देखकर बेहद खुश हुए। ऐसा धर्मवीर प्रजापति जी ने हमारे माध्यम से जनता को बताया है। मनोज कुमार के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली से।